तो जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और जो मैथ को आसान बना दे उसे अंशु भैया कहते हैं। तो मस्ट वेलकम टू आवर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अंशु यादव क्लास 9-10 पर। तो कैसे हो बच्चों? कैसे हो आप लोग? कमेंट पे भर दीजिएगा सर आप बिंदास हैं। तो बच्चों आप भी क्लास 9th के अगर जो प्रश्नावली 1.1 की वीडियो देखने आए हो तो ये वीडियो खासकर आपके लिए मैं बना के लेकर आया हूं। तो बच्चों आपको क्लास 9 के पूरे चैप्टर्स आपको ट्रिक बाय ट्रिक और छोटे से छोटे वीडियो आपको डे बाय डे मिलेंगे। ठीक है बच्चों? तो चैनल को पहला काम है आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्या कर लो, ऑन कर लो, कि आपके पास सबसे पहले क्या पहुंचे, वीडियो पहुंचे। तो बच्चों आज हम इस वीडियो पे जानेंगे प्रश्नावली 1.1 के जितने भी पार्ट 1 के प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस उनको सारे के सारे हल करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के, टाइम गवाए, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इसके बाद मुझे इंस्टाग्राम भी चलाना है। क्यों बच्चों? आप लोगों को, मेरे को नहीं, आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बच्चों जानते हैं हमारे पास प्रश्नावली 1.1 पर हमारे पास क्या आता है। तो बच्चों क्या पहला क्वेश्चन से आपको रफ में नोटबुक निकाल लो और क्या अपनी जो बुक्स है उसको भी निकाल लो। ठीक है, मरते चलना कि मेरे से ये क्वेश्चन आ गया। ठीक बच्चों, तो आपसे थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपको संख्याओं की पहचान नहीं ना, कि प्राकृतिक संख्या क्या, पूर्ण संख्या क्या है, इंटीजर्स नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स क्या है, मतलब परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या है, तो बच्चों इससे पहले हमने वीडियो बना दिया है इंट्रोडक्शंस को, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके बेल आइकन में देख लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन आपके बुक्स पे देखने को मिलेगा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? और जहां P और Q हमारा क्या हो, पूर्णांक, और Q बराबर 0 हो। बच्चों यहाँ पर Q है, थोड़ा सा मिस्टेक हो। तो क्या एक शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 ना हो? तो बच्चों इसको आपको ध्यान देना है कि आपको क्या लिखना है, हल। यहां पर सिंपल सा आपको लिखना है हल, और यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको लिखना है हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो आपको आंसर क्या लिखना है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखो हमारे पास क्या है 0/4, क्या 0/4, ये हम क्या परिमेय से, अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, शून्य। तो शून्य को हम P/Q, क्वेश्चन क्या बोल रहा, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, P को हम P/Q के रूप में ऐसे दर्शा सकते हैं। यहां पर जैसे 0/9, ये हमारे पास क्या है P/Q के रूप में। तो अगर कोई भी संख्या P/Q अंश बटे हर भिन्न के रूप में लिखी हुई है तो वो हमारी क्या है, परिमेय संख्या। आपको पहले भी बताया गया होगा बेटा कि जो संख्या P/Q अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो शून्य, हाँ एक शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो शर्त क्या है, P और Q हमारा क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक में हमारा शून्य भी आता है और 4 भी आता है, और Q बराबर हमारा क्या है, शून्य नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम कोई भी संख्या ऐसे हम लिखते हैं तो वो हमको हल करने पर यहां पर भी शून्य आएगा, यहां पर भी शून्य। तो शून्य एक हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। आपको हमेशा बेटा ध्यान देना है कि शून्य एक हमारी क्या है, परिमेय संख्या है,
इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको इंट्रोडक्शंस में ऐसे टॉपिक्स आपको 1-2 क्वेश्चंस बताया भी गया होगा, नहीं बताया गया तो आप अभी से ध्यान से सुन लीजिए और रफ में कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यहां पर हम करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपको बता दें, आप थोड़ा सा नोट्स बुक्स में सारी चीजें लिखते चलिएगा, क्योंकि आपको ये बोर्ड्स एग्जाम से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये तिमाही, छमाही और बोर्ड्स एग्जाम से भी आने के चांसेस 100% रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन 2 और 4 के बीच में कितनी संख्या 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस कभी पे आए या दिख जाए तो आपको ऐसे चुटकी मार के आपको ऐसे हल करना है, सिर्फ इजी पीजी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको जितनी जो संख्या ज्ञात करना उनको आपको ऐसे लिखना है, 2 और 4। ठीक है बच्चों, पहला काम क्या है, आपको ऐसे लिख देना है। लिख गया, फिर आपको यहां पर सिंपल सा गुणा का चिन्ह लगाना है। क्या, दोनों पर ऐसे। कितनी, अब आपको माइंड पे बैठाना है कि मुझे कितनी ज्ञात करना, 6। कितनी ज्ञात करना, 6। 6 संख्या ज्ञात करना है। जितनी भी संख्या ज्ञात करना है उन संख्याओं पर 1 जोड़ देना है। वो संख्या पर 1 जोड़ कर, तो कितना, 6 के बाद क्या, 7, और ऊपर नीचे क्या कर देना, इसका गुणा कर देना है। ठीक है बच्चों, तो देखो इतना करने के बाद आपको इनका गुणा कर देना है। 2 सत्ते कितना हो गया, 14, और 7 सेम टू सेम ऐसे लिख देना है। अब ये कितना हो गया, 28 और यहां 100। ठीक है बच्चों, 4 सत्ते 28। अब ये जो 2 संख्याएं हमारी आई 14/7 और 28/7, इन दोनों संख्याओं की बीच की संख्या हम कितनी, हमें लिखना है 6। तो 14 के बाद हमारे क्या आएगा, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, 21/7। तो हमको सिर्फ 6 लिखना है, तो ये हमारे पास 6 7 लिख दिए हैं। ठीक बच्चों, तो ये आपका आ गया आंसर। कितना इजी है ना बच्चों, एकदम इजी ट्रिक्स में आपको समझ पे आ गया होगा। नहीं आए चलो एक और कराते हैं। ठीक बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन और देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना, आपको ये आज के लिए इतना ही काफी होगा। तो आपको हल करना है, ज्यादा माइंड ना लगाना बच्चों, क्योंकि आराम आराम से पढ़ते चलो, बोर्ड्स आराम से क्लियर। 3/4 और 4/5 आपको सिंपल आपको बताया कि जितनी ज्ञात करना उससे ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहां पर 6 1 प्लस कर लेंगे ना बच्चों, तो 1 प्लस करने के बाद इनका तो 36 कितना होगा, 3 6 18, 6 5 30, 6 इसका पहाड़ा पढ़ो, 6 बार 6, 6 दूनी 36, 18, 6 4 को 24, 5 30। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं के बीच ये लिख दो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। ये आपको टोटल 5 निकालना, हमने 6 निकाल दी। तो ये आपके पास पूरी की पूरी क्या हो गई, परिमेय संख्या 5 हमने ज्ञात करना सीख लिया। आई होप आपको समझ पे आ गया हो। आपको एक बार और बता दें, आपको जितनी ज्ञात करना है वो संख्याएं लिखना है, और उस पर जितनी भी ज्ञात करना उस पर ऊपर नीचे क्या कर देना, 1 प्लस करके गुणा कर देना है आपके पास। उनको गुणा करने के बाद उनके बीच की संख्या निकाल लेना, और आपका आ गया आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। आई होप आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक्स समझ पे आ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करते। आपको 1 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हमेशा आते हैं। ठीक है, 1 नंबर पर या सत्य या असत्य पर, ट्रू या फॉल्स पर। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप देखते हैं ये क्या हमारे पास क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए।
जो हमारे नीचे दिए गए कथन है सत्य असत्य कारण के साथ उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो बच्चों आपको बताया गया होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आपको थोड़ा सा यहां ले आता हूं। तो देखो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, पूर्ण संख्या पर है, सिर्फ जीरो को छोड़कर। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या है। तो आपको यहां पर सिंपल सा क्या लिखना है बच्चों, आपको यहां पर कथन हमारा क्या है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या होती हैं सारी की सारी, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक बच्चों, तो क्या आपको प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या है आपको बताए थे, एक बार और आपको बता देते शायद माइंड पे अभी बैठ जाए। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या, देखो ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक सारी की सारी प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या पर तो है। तो यहां पर आपको क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, हाँ एक सारे के सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पर आती है। तो यह कथन हमारा सत्य होगा, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी एक पूर्ण संख्या होता है। तो यह कथन हमारा क्या सत्य है, क्योंकि सारी की सारी पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं बी नंबर्स का। तो बी नंबर हमारा थोड़ा सा क्वेश्चंस लिखने में मिस्टेक हो गया, तो क्वेश्चंस आपको नोटबुक से लिख लेना है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती, प्रत्येक पूर्णांक संख्या। तो देखो बच्चों पूर्णांक संख्या क्या है, जिसपे धनात्मक और ऋणात्मक, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, और ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या पे क्या सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही रहते हैं शून्य से। तो हमारे क्या पूर्णांक, हमारा ये क्या है, हमारा क्वेश्चन हमारा गलत है, क्योंकि असत्य है, असत्य है, असत्य है, क्योंकि असत्य है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी क्या होती है, ऋणात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, असत्य है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी। सबको पता है परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या क्या है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, और ये पूर्ण संख्या हमारी नहीं हो सकती। तो ये भी हमारा आंसर क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या ये होती है जिससे 2/4, 6/8, 9/5, और ये पूर्ण संख्या नहीं होती, और ये पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक बच्चों, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, तो आपको असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में लिखते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन असत्य है। इसी के साथ आज हम कंप्लीट कर लिया क्या, प्रश्नावली 1.1 को। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ पे आ गए होंगे। सारे के सारे इस वीडियो पे जो भी कंसेप्ट में डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, और आपको प्रश्नावली 1.2 की वीडियो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने को मिल जाएगी, और इसी के हम क्या डिस्क्रिप्शन पर आपको प्लेलिस्ट पर डाल देंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके अपने मित्रों के पास वीडियो जरूर भेजिए, और आप एक अच्छा बेहतर रिजल्ट ला पाए। धन्यवाद, शुक्रिया।